सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नाच रहे हो? कश्मीर गया, बीच दिया। किसने? हम लोग भी, नवाज शरीफ ने बीच दिया। हम लोग भी बेचा है। तुम्हें भी बेच दिया? हम 10 लाख रुपए का बेचा है। हम खाली एक बुद्ध रह गया बस। बुद्ध रह गए हो? बस एक बुद्ध। 10 लाख में गए? हम गया ज्यादा था। पाकिस्तान को होता था मेड इन इंडिया ऊपर लिखा था। मेड इन इंडिया ऊपर ये कह रहे हो? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके दूसरे नंबर पे राइस जो है, अच्छा, राइस जो है वो पाकिस्तानी होता था। अच्छा, मेड इन इंडिया लिख के बाद सेल आउट होता था। अच्छा, आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी, बात तो हकीकत। पार्टी को आता है नान हलवा मिलता है। इमरान खान इंशाल्लाह आ रहा है ना, तो होगा ठीक है। आज भी इमरान खान है तो कल भी इमरान खान इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, आप लोगों ने हाइपर नहीं होना, बात करनी है। लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। अच्छा, तो इस बात पे ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। और जब जो कोई शहादत के नाम पे लड़ने को लोग कोई जाते हैं तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते हैं, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। कश्मीर लेना किसने लेके देना है? हमारे हुक्मरान ने लेके देना। चौथी सबसे बड़ी सेना है जो देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को बाहरी आतंक से बचाना और सीमाओं पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना के बारे में ही बात करेंगे। आपको बताएंगे कि भारतीय सेना में कुल कितनी रैंक और पद होते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस रैंक के ऑफिसर की कितनी पावर होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी में रैंक में कुल 17 रैंक एवं पद होते हैं। इन रैंक को सीनियर कमीशन और जूनियर कमीशन यानी 2 भागों में बांटा गया है। रैंक नंबर से रैंक नंबर 10 तक के अधिकारियों को सीनियर कमीशन रैंक में रखा गया है, जबकि 11 नंबर रैंक से 17 नंबर रैंक तक के अधिकारियों को जूनियर कमीशन रैंक में रखा गया है। सभी रैंक और पदों के नाम हम आपको क्रम अनुसार बता रहे हैं, कृपया ध्यान से देखें। फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायब, लांस नायब, सिपाही। अब इन सभी पदों के बारे में हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर कमीशन अधिकारियों के बारे में। सेना में पहले नंबर पर फील्ड मार्शल रैंक आती है। यह पद सेना में सबसे बड़ा होता है। यह पद सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि आर्मी सेवा समाप्त होने के बाद भी रहती है, अर्थात व्यक्ति के जीवित रहने तक वह इस उपाधि से सम्मानित होता रहता है। लेकिन वर्तमान समय में सेना ने इस पद को समाप्त कर दिया है। इसका चिन्ह निम्न प्रकार से होता है। फील्ड मार्शल के बैज पर 5 बिंदु स्टार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा क्रॉस बैटन के साथ गोल्डन लॉरेल पुष्पांजलि की माला बनी हुई होती है। ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी उपाधि होती है। ये उपाधि युद्धकालीन के समय उनकी बहादुरी के लिए दी जाती है। भारत में अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ही इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। सैम मानेकशॉ, इन्हें रैंक 1 जनवरी 1973 को दी गई थी। कॉर्डन डेरा एम करियप्पा, इन्हें 15 जनवरी 1986 को प्रदान की गई थी। दूसरे नंबर पर जनरल रैंक आती है। ये फील्ड मार्शल के बाद की सबसे बड़ी रैंक है, लेकिन फील्ड मार्शल रैंक को खत्म करने के बाद ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक हो गई है। ये रैंक इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष के पास है तथा यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास भी हो सकती है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर रखा गया है। इस इंडियन आर्मी अधिकारी के बैज पर 4 स्टार बने होते हैं। जनरल अधिकारी के कंधे पर 5 बिंदु वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन यानी क्रॉस की गई तलवार होती है। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है। यह जनरल रैंक के बाद की रैंक होती है तथा मेजर जनरल से बड़ी रैंक होती है। ये एक बड़ी इंडियन आर्मी का नेतृत्व करती है, जिसमें 60,000 से 70,000 सैनिक होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारी के बैज पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। इस अधिकारी के कंधे पर एक गोल्डन अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन होता है। इसके चुनाव के लिए सैनिक की 36 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। चौथे नंबर पर मेजर जनरल रैंक आती है। यह रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के बाद की सबसे बड़ी उपाधि तथा ब्रिगेडियर से बड़ी उपाधि होती है। इस आर्मी ऑफिसर के बैज पर एक गोल्डन स्टार और एक क्रॉस बैटल लगा हुआ होता है। ये डिवीजनों के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी संख्या 10,000 और 16,000 सैनिकों के बीच होती है। इस चुनाव के लिए उस सैनिक की 28 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। मेजर जनरल की सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष होती है। 5वें नंबर पर ब्रिगेडियर रैंक होती है। ये मेजर जनरल के बाद तथा कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैज पर 3 स्टार और एक अशोक चिन्ह होता है। इस रैंक को पाने के लिए 25 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। इनकी सेवानिवृत्ति उम्र 56 वर्ष होती है। 6वें नंबर पर कर्नल रैंक आती है। ये ब्रिगेडियर के बाद और लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ी रैंक है। इस अधिकारी के कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक और 2 स्टार बने हुए होते हैं। यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन के बराबर होती है और इस रैंक को पाने के लिए 15 साल की सैन्य सेवा जरूरी होती है। कर्नल 56 वर्ष तक सेवानिवृत्त होते हैं। 7वें नंबर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक होती है। ये मेजर से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी की बैज पर राष्ट्रीय प्रतीक और एक 5 बिंदु वाला स्टार तथा राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इसके लिए 13 साल की कमीशन सेवा और पार्ट डी पेपर को उत्तीर्ण करना होता है।
सेना में 8वें नंबर पर मेजर रैंक आती है। यह कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट से छोटी रैंक होती है। इस पद वाले अधिकारी के बैज पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लगा होता है। इस पद के लिए 6 साल की कमीशन सेवा और पार्ट बी पेपर को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। 9वें नंबर पर कैप्टन रैंक आती है। यह मेजर के बाद तथा लेफ्टिनेंट से बड़ी रैंक होती है। कैप्टन के बैज पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के लिए 2 साल तक की सैन्य सेवा तथा सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। और 10वें नंबर पर लेफ्टिनेंट रैंक आती है। यह कैप्टन के बाद और सभी जूनियर से बड़ी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट जूनियर पद वाले अधिकारियों को आदेश दे सकता है। लेफ्टिनेंट के बैज पर 2 स्टार लगे होते हैं। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन अधिकारियों के बारे में। जूनियर कमीशन अधिकारियों में पहले नंबर पर सूबेदार मेजर रैंक आती है। यह जूनियर अधिकारी पद में सबसे बड़ा पद होता है। इस अधिकारी के बैज पर गोल्डन राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगा होता है। दूसरे नंबर पर सूबेदार रैंक आती है। यह सूबेदार मेजर के बाद तथा नायब सूबेदार से बड़ी रैंक होती है। सूबेदार के बैज पर 2 गोल्डन स्टार बने होते हैं। तीसरे नंबर पर नायब सूबेदार रैंक आती है। यह सूबेदार के बाद की रैंक होती है, जिसके बैज पर 1 गोल्डन स्टार लगा होता है। चौथे नंबर पर हवलदार रैंक होती है। सिपाहियों के प्रोन्नति के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। हवलदार के बैज पर 3 रैंक कैप्रोन्स यानी 3 रैंक की पट्टी बनी होती है। 5वें नंबर पर नायक रैंक आती है। यह हवलदार के बाद और लांस नायक से बड़ी रैंक होती है। नायक के बैज पर 2 रैंक की पट्टी लगी होती है। 6वें नंबर पर लांस नायक रैंक होती है। सिपाहियों की प्रोन्नति होने पर वह सबसे पहले लांस नायक पद पर होते हैं। लांस नायक के बैज पर 1 रैंक की पट्टी होती है। 7वें और आखिरी नंबर पर सिपाही रैंक होती है। सिपाही की वर्दी पर कोई भी रैंक नहीं होती। बिना रैंक वाले सिपाही एक सामान्य सिपाही होता है, जो रैंक वाले अधिकारियों का आदेश का पालन करते हैं तथा देश की रक्षा करते हैं। सामान्य सिपाही की उन्नति यानी प्रमोशन होने पर ही वह आगे की रैंकों को ग्रहण करता है तथा सिपाही से जूनियर और सीनियर पद को ग्रहण करता है। भारत के कई आर्मी ऑफिसर को परमवीर चक्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि फौज में कितनी रैंकें होती हैं, कर्नल की, मेजर की, कैप्टन की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, उन सब की आपने रैंक देखी और उनके पास क्या कमान होती है, उनसे नीचे क्या होता है, उनसे ऊपर क्या होता है, वो आपने इस वीडियो के तहत देखा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। और किस किस का सपना है फौज में जाने का, वो यस कमेंट करें। जिसका सपना नहीं है वो नो कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।